नमस्कार। आज का ये वीडियो मेरे उन स्टूडेंट या उन मित्रों के लिए है जो अपने जीवन में आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ऑफिसर बनने का ड्रीम रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे यदि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी दोस्त है, कोई भी व्यक्ति है, वो कहता है कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है या आईपीएस का एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहा है, वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है। ठीक है, या आईपीएस का है या आईआरएस का है, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम है, इन सबका एक कॉमन एग्जाम होता है जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, उनका सिलेबस और पैटर्न मतलब देखा जाए तो वही पेपर होता है, और फिर बाद में मेरिट बेस पे, जैसे मेरिट होती है रैंक के अनुसार आपको आपकी पोस्ट दी जाती है। किसी की अच्छी रैंक होती है तो उसको आईएएस के पोस्ट दिए जाते हैं, किसी मान लो कम रैंक होती है तो उसको आईआरएस या आईपीएस प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी एग्जाम को हल करने के लिए, उसमें पास होने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न कैसा है या उसमें कितने नंबर आते हैं, अभी तक कितना कट ऑफ उसमें जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो पूरा पेपर है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, इसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये जो पेपर है आपका 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आपकी होती है प्रारंभिक परीक्षा, तो दूसरा होता है मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, ये 3 स्टेजों में आपका यूपीएससी का पेपर होता है। ठीक है, ये 3 स्टेज आपको याद रखनी है, इन 3 स्टेजों में आपका पूरा पेपर होता है। अब हम तीनों स्टेजों को 1 बाय 1 इनको देखेंगे कि ये इनमें क्या नंबर होते हैं और क्या इसका सिलेबस होता है। अब प्रारंभिक परीक्षा की यदि हम बात करें तो जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारा, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस जनरल स्टडीज, दूसरा होता है आपका सीसेट। ठीक है, ये जो जीएस है आपका, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसका टोटल नंबर इसमें टोटल पूछे गए प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें 100, एंड इसका जो टोटल मार्क है, इसके जो मार्क्स है ये पूरे 200 नंबर का होता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपका जो रेट है पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब जीएस का जो सिलेबस है आपका, जीएस का सिलेबस जनरल स्टडीज में जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी वगैरह होते हैं, एंड करंट अफेयर्स, ये सब मिलाकर इसमें जीएस के ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, एमसीक्यू बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स इससे संबंधित होते हैं विद करंट अफेयर्स। ठीक है, अगला यदि हम बात करें सीसेट, ये जो सीसेट आपका पेपर है ये भी आपका 2 घंटे का होता है, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाते हैं ये आपके 80 हो जाते हैं, मतलब 20 आपके कम हो जाते हैं, लेकिन मार्क्स आपके उतने ही रहेंगे, मार्क्स इसमें आपके 200 ही रहेंगे। अब इसमें और इसमें एक थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है, आपको थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है। ये जो सीसेट है ये आपका क्वालिफाइंग होता है। सबसे पहली बात ये क्या है, क्वालिफाइंग होता है, और इससे आपकी मेरिट बनती है। मतलब ये जो नंबर है आपके, ये 200 नंबर इसमें आपके जितने भी आ जाए, ये आपके जो फाइनल रिजल्ट बनता है उसमें ऐड नहीं होंगे, ऐड आपके ये वाले नंबर होंगे, इसमें से जितने आते हैं आपके नंबर वो ऐड होते हैं। तो फिर तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये क्यों कराए जाते हैं। देखो, इसका उद्देश्य ये होता है कि सीसेट मतलब बच्चे, इसमें क्या होता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी सोचने की तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें 33% तो आपको आने आवश्यक ही। यदि आपके 33% इसमें नहीं आते हैं, 33% का मतलब इसमें आपको पास होना कंपलसरी है।
यदि आप इसमें पास नहीं होते हैं तो आपका ये जो है, ये जो पेपर है आपका, इसमें आपके यदि मान लो 200 पूरे में से भी पूरे आ जाए, वैसे तो अभी तक ये नहीं आ पाए हैं किसी के भी, लेकिन 200 में से भी 200 आ जाए तो भी आपका जो पेपर है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, यदि इसमें आपके 33% नहीं है तो। ठीक है, तो ये जो 33% है ये बहुत इंपॉर्टेंट 33%, इसको ध्यान देना। सी सेट का पेपर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, यदि आप ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका ये जो है ये पूरा बेकार चला जाएगा, इसका पढ़ा हुआ पूरा बेकार चला जाएगा। ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का मतलब प्रारंभिक परीक्षाओं का पूरा स्ट्रक्चर। ये पूरा आपका 200 200 400 नंबर का पेपर होता है, और इसके बाद फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए अगला एडमिट कार्ड इशू किया जाता है, यदि आप ये आप इसको जब तक क्वालिफाई नहीं कर लेते हैं। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका 1 2 3। ओके, हाँ चलिए स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए। अब आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाई करने के बाद आपका मुख्य परीक्षा का स्ट्रक्चर आप समझिए। देखिए, जितने कम क्वेश्चन या जितना ज्यादा सरल आपको लगता है प्रारंभिक परीक्षाएं होती हैं, और यदि जिनको सरल नहीं लगता है तो उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जैसे मान लो जिनको यदि सरल लगता है प्रारंभिक परीक्षा तो उतना ही ज्यादा हार्ड आपका मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करना होता है। तो सबसे पहले समझे यहाँ पर मुख्य परीक्षा, पहली बात इसमें आपके 1 2 या 3 क्वेश्चन ही, 2 या 3 पेपर नहीं होते, इसमें लगभग 8 से 9 पेपर आपके होते हैं। सारे पेपर को हम लोग लाइन टू लाइन डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले आपका पेपर होगा लैंग्वेज का। देखो लैंग्वेज का पेपर यहाँ पर समझो, लैंग्वेज का यहाँ भाषा का आपका पेपर होता है, भाषा का पेपर। तो भाषा में आपको एक बात ध्यान रखना है, भाषा में आपको 2 भाषाओं में, समझ रहे कि नहीं, मतलब भारतीय इतिहास मतलब भारत की 8वीं अनुसूची की एक भाषा और एक इंग्लिश भाषा में आपको क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। उसमें देखो भाषा के आपके 2 पेपर होते हैं, एक पहला पेपर होता है, एक दूसरा पेपर होता है। पहला पेपर आपका होगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई एक भाषा। क्या होता है, हमारी 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, अन्य भाषाएं हैं। तो उनमें से आप किसी भी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, उसमें आपका 300 नंबर का एक ये पेपर होता है। ठीक है, और भाषा का जो दूसरा पेपर होता है वो आपका इंग्लिश का होगा, वो कंपलसरी होता है, ये भी आपका 300 नंबर का होता है। ठीक है, तो भाषा लैंग्वेज के आपके यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, 300। थोड़ा सा पहले समझते चलो, फिर बाद में आपको इनका उपयोग क्या है। ये भी ऐसा ही है, इनका मेरिट नहीं जुड़ता है, ये 300 नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला होता है आपका निबंध। निबंध एक वहां से दिया जाएगा, एक वहां से, मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको मतलब 1200 या 1300 वर्ड का कुछ आपको निबंध लिखना पड़ता है। 2 निबंध दिए जाते हैं, पहले एक दिया जाता था, अब निबंध 2 हो गए हैं। ये भी आपका 200, ये आपका 250 नंबर का होता है। ठीक है, ये आपका 250 नंबर का एक निबंध होता है। ठीक है, अब आ जाइए GS1। जीएस मतलब यहाँ पर जनरल स्टडीज से संबंधित है, जीएस मतलब यहाँ पर जनरल स्टडीज, ध्यान रखना बेटा। तो GS1 क्या होता है, GS1 भी आपका 250 नंबर का पेपर होता है। इसके जो विषय है उनको थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पर लिखे दे रहे 250, इसमें ब्रैकेट में हमें यहाँ पर सब्जेक्ट डाले दे रहे। इसमें GS1 का जो आपका होता है, इसमें हिस्ट्री जियो से संबंधित, हिस्ट्री ज्योग्राफी से और एनवायरमेंट में संबंधित आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब इतिहास, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, इतिहास का इसमें पोर्शन थोड़ा कम होता है, मतलब जैसे कहा जाए तो अभी पिछली बार की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन इतिहास में आए थे, है ना, तो इतिहास का पोर्शन थोड़ा कम होता है। यहाँ पर ज्योग्राफी का पोर्शन आपका ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगला बात करें GS2। GS2 जो आपका है
ये आपका पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, मैं शॉर्ट में कहूँ तो पॉलिटी से संबंधित हो। देखो यहाँ पर विषय तो और भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री, जियो, एनवायरमेंट संबंधित यहाँ पर होती है। पॉलिटी यहाँ पर होता है, पॉलिटी के साथ यहाँ पर आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल जो आपकी या अंतरराष्ट्रीय मसले हो जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय आपके संबंध हो जाते हैं, विदेश मंत्रालय इसमें आ जाता है, मंत्रालय से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं आपके। ये भी आपका 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अगले पे आ जाइए, जीएस 3 पे यदि हम आए, जीएस 3 यहाँ पर आपका एथिक्स, एथिक्स से संबंधित होता है। यहाँ पर यहाँ पर जो जीएस 3 है आपका एथिक्स से संबंधित होता है। अभी ये एथिक्स भी बताऊंगा कि एथिक्स होता क्या है। ठीक है, ये भी आपका 250 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका जीएस 2 होता है, जीएस 4, जीएस 4 में आपका क्या पूछा जाता है, आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और आंतरिक सुरक्षा। ठीक है, जो भारत की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित यहाँ पर भी ये आपका 250 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर विजुअल हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, विजिबल है? हाँ, पीछे हाँ, तो ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी संबंधी, ये भी आपका 250 नंबर का पेपर होता है। अभी आप सोच रहे हैं कि ये हो गया है, तो ऐसा नहीं है, अभी ये और है। यहाँ पर ये 250 में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि ऐड करने में फिर हमें यहाँ पर आसानी होगी। ठीक है, निबंध है ये 250 नंबर का, 300। हाँ, अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। ये बेटा आपके यूपीएससी बनने के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी साबित हो सकते हैं आने वाले दो। देखो यहां पर आपके जो दो होते हैं, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वैकल्पिक विषय। यहां पर मैं लिख देता हूं वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल, यहां पर लिखते हैं वैकल्पिक विषय या ब्रैकेट में ये ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल, यहां पर ऑप्शनल के आपके दो पेपर होते हैं। ठीक है, यहां पर ऑप्शनल के भी आपके दो पेपर 250 नंबर का और दूसरा पेपर भी आपका 250 नंबर का। बेटा ये पेपर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर माना जाता है। ये इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें आपको जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको मैथ अच्छा लगता है, आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, आपको हिस्ट्री अच्छा, पॉलिटी अच्छा, जो कुछ भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर चुनिए। और यहाँ पर आपका 500 नंबर का दोनों का पेपर होता है, समझ रहे कि नहीं? तो 250 का पहले, दूसरा 250 का। तो यदि हम पिछली बार की बात करें तो यदि ये, तो यहां पर 250 आपका जी बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है ये जो नंबर है आपके डायरेक्ट मेरिट में ऐड होते हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरिट में ऐड होते हैं, और मेरिट के साथ ऐड होने के साथ ये जो है आप वो सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें आप पारंगत हैं, जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आते हैं। तो बेटा ये बताओ, जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छे से आता है उसमें तुम ज्यादा नंबर क्वालिफाई कर सकते हो, ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो कि इन बाकी के विषयों में? क्योंकि इसमें तो सारे विषय हैं, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा यूपीएससी में ऐसा कोई विषय शेष नहीं रह जाता है जो होना, समझ रहे कि नहीं? इसमें आपका साइंस भी होता है, इसमें आपका हिस्ट्री भी होता है, इसमें आपका पॉलिटी भी होता है, सब कुछ होता है इसमें, समझ रहे कि नहीं? इसकी किताब भी नहीं होती है, इसकी कई 17-18 किताबें, 20 किताबें होती हैं, पढ़नी पड़ती हैं। तो ये जो ऑप्शनल विषय होता है ये आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपको जो विषय आपको अच्छा लगता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे कि नहीं? उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको यदि हम ऐड कर लें तो यहां पर ये ऑप्शनल का महत्व आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कहने का मतलब ये होता है कि कोई एक विषय जो आपको अच्छा लगता है तो उसको अच्छा बनाए रखो, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाओ। ऑप्शनल में आपके सारे विषय हैं,
आप मैथ भी इसको चुन सकते हैं, आप इसमें केमिस्ट्री भी चुन सकते हैं, आप इसमें कोई भी एक और एग्रीकल्चर, होम साइंस, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप इसमें चुन सकते हैं। सब विषय हैं इसमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप सीरियस लेकर चलना, ठीक है। तो अब इनको यदि हम टोटल करें, हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने इसका थोड़ा लैंग्वेज का यहाँ पर क्या महत्व होता है यहाँ पर समझिए। 300 नंबर, ये 300 नंबर, इन दोनों 300 का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व इसलिए है इनका महत्व क्योंकि ये भी आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। आप यदि इनको क्वालिफाई नहीं करते, इसमें आपका 33%, इसमें 33% और इसमें भी 33% नहीं आता है, आपकी बेटा ये नोटबुक चेक ही नहीं होंगी, समझ लेना। इसमें आपने 33% मतलब क्वालिफाई नहीं किया, इन दोनों लैंग्वेजों में क्वालिफाई नहीं किया बेटा, इसमें आपने कुछ भी लिख दिया होगा, ये बेटा चेक ही नहीं होगी नोटबुक तुम्हारी, समझ रहे कि नहीं। तो कम से कम इतनी तो अपनी एक लैंग्वेज तैयार कर लेना कि उसमें क्वालिफाई तो हो जाओ, समझ रहे कि नहीं। इंग्लिश इतनी कर लो कि 33% आ जाए, बस क्वालिफाई हो। कोई भी है, जैसे हिंदी है, हिंदी अपने यहाँ पे जैसे अपने क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, अब और जगह की बात करें तो मराठी, वहां के तो हम है नहीं है, तो यहाँ की हिंदी अपनी ऐसी कर लो कि कम से उसमें 33% तो आ जाए। अपने यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं, समझ रहे कि नहीं। तो कम से कम तो ये ना सोचो कोई भी चीज कमजोर है, कोई भी चीज कम है, वो उतनी वो हर चीज इसमें देखो, यूपीएससी ऐसी चीज है इसमें हर चीज आती है, कोई विषय इसमें रह नहीं जाता है। इसमें जो सीसेट वाला पेपर है, सीसेट अपनी बताया था, सीसेट में आपका क्या है, उसमें साइंस भी रहता है, उसमें रीजनिंग भी रहती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम आ जाए तो ये आपका थोड़ा यदि हम ऐड करें, ये 300 यहां पर ये 600 हो गया, ठीक है। ये 1 2 ये 25 500 500 1000 और ये 1000 और ये कितने हो गए, कितने हो गए, 1 25 550 1000 1000 और 1000 के बाद ये 50 1500 1500 1750 1750 आपके ये हो जाते हैं। और 1750 में ये आपने 600 और ऐड कर, हाँ ये आपके ऐड नहीं हुए, हाँ ये मैं इसको ऐड कर रहा था, ये ऐड ही नहीं होने हैं, ये आपका टोटल हो गया इनका, केवल इनका टोटल, ये इतना टोटल ये हो गया आपका 1750 नंबर का ये टोटल हो जाता है आपका, ठीक है। ये 1750 नंबर का ये आपका टोटल हो गया, केवल और केवल ये मुख्य परीक्षा का बता रहे हैं, ये आपके ऐड नहीं होंगे, ध्यान रखना ये ऐड नहीं होंगे। तो ये 1750 आपके ये हो गए। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा लिखे दे रहा हूँ, क्या है कि थोड़ा बोर्ड छोटा है, तो इंटरव्यू होता है आपका, इस सबको क्वालिफाई करने के बाद अभी अपने यहाँ पर 12th फेल एक फिल्म आई थी, सबने देखी होगी, ऐसा कोई यूपीएससी लेवल ऐसा नहीं है जिसने वो फिल्म ना देखी हो, मैंने भी देखी है। उसमें एक बहुत अच्छी बात कहता है वो, जो गौरी नाम का एक लड़का होता है वहां पर, उसमें कहता है कि अपन लोग सांप सीढ़ी चलते जाते हैं, तो सांप सीढ़ी में पूरा लक्ष्य तय करने के बाद 1 से लेकर 90 तक, 90 के ऊपर पार करने के बाद एक 99 नंबर पे एक सांप होता है, एक 99 नंबर का सांप होता है, जो व्यक्ति आता है वहां ऊपर तक आता है, उसको नीचे तक फेंक देता है। ये इंटरव्यू बेटा वही 99 नंबर का सांप है, ध्यान रखना, इसको बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना। ये आपका 275 नंबर का ये होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। 275 नंबर में इसमें इंटरव्यू आपका क्वालिफाई होने के बाद जब ये ऐड हो जाएगा, इसको ऐड कर दिए, इसमें कितना हो गया 1750 में आपका 275 आप और ऐड कर दीजिए, 7 ये 2025 ये पूरा 2025 नंबर का आपका हो गया पेपर, पूरा मुख्य परीक्षा और मेंस का ऐड कर मतलब इंटरव्यू में ऐड कर तो ये 225 में से आपकी मेरिट बनाई जाती है। और ये ध्यान रखना, ये इंटरव्यू मैं बताया, इंटरव्यू वही है जी, क्या है 99 नंबर का सांप है, इसमें यदि आप पूरा क्वालिफाई करने का यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपको फिर से वो शुरू से तैयारी, वो प्रीलिम्स दो, फिर बाद में मेंस निकालो, और उसका पूरा 1 साल का आपको लग जाएगा। तो इसको ये बेटा बहुत सीरियसली लेकर चलना, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा,
ये तो सब क्या है कि ये केवल तैयारी, मतलब ये केवल रोड मैप है। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे मेरे वीडियो से ले लो, चाहे कहीं से भी ले लो। जरूरी बात ये है कि ये जो यूपीएससी है ये कहीं ऊपर से नहीं आया है, इसको कोई ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, इसको इंसानों ने ही बनाया है। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कोई इंसान ना कर सके, बस एक बार तुम करना चाहो, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। एक बार आप अपने अंदर एक बात ठान ले, यदि आपने कोई चीज ठान ली है तो कोई पूरी दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है। और हमारे यहाँ के जो फेमस, आपको पता होगा, शाहरुख खान नाम के एक एक्टर है, वो सब पूरी दुनिया उनको जानती है। उनकी एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, उन्होंने एक बात कही थी, किसी चीज को यदि दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो यहाँ पर आप यदि चाह लेते हैं कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, यदि आप ठान लेते कि मुझे एक आईपीएस अधिकारी बनना है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ आ जाएगी। बस अपना काम करते रहो, अपने लक्ष्य, अपना जो है, अपना जो गोल है वो एक क्लियर रखो कि हाँ मुझे ये करना ही है, उसमें बिल्कुल भटको ना। ओके, तो आज की मेरी क्लास यहीं तक समाप्त होती है। इसमें मैं चाहता हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि मान लो इसमें मेरी कोई कमी होती है, यदि मान लो इसमें कोई आपको लगता है कि, तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं, ठीक है। और यदि मान लो किसी और प्रकार की आपको किसी और प्रकार की तैयारी आपको करनी है, उसका भी अगर वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, 1 2 3।